नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कॉटन सीड ऑयल केक का आउटलुक। बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल केक जहाँ पे हमने, अगर आपको ध्यान हो, तो अगस्त में भी हमने बताया था जब मार्केट 2300 का भाव था और 2300 से हमने 3000 का लेवल देखा है। और अब ऐसा ही कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल दिखा रहा है जो कॉटन सीड ऑयल केक में एक बड़ी तेजी कर सकता है। सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कॉटन सीड ऑयल केक इस वक्त करीबन, अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो फरवरी वाइदा 2760 के आसपास हुआ था और आज का भाव अगर हम बात करें तो 2730 का भाव चल रहा है। 2711 का लो मारा हुआ है फरवरी कॉटन सीड ऑयल के। अब आप देखते हैं कि 2013 में मार्केट में एक अच्छी तेजी आई, फिर उसी को काउंटर करके मंदी आ गई, फिर तेजी आई, फिर बड़ी तेजी थी, इसलिए बड़ी मंदी रहेगी। तो 2 साल तक मार्केट बिल्कुल चला नहीं, और जब 2 साल तक मार्केट नहीं चला तो आप देख सकते हैं 2 साल अच्छी तेजी भी बनी जहाँ पे 7 और 11% की तेजी आई। फिर हमने कोविड के पीरियड में देखा मार्केट नेगेटिव था, बट कोविड के बाद जैसे मैंने कहा भी था एक बड़ी तेजी आएगी, और वैसे ही हुआ। 55% का बड़ी तेजी आई जहां पे हमने लगभग प्राइजेस को 3400 का भाव भी टेस्ट करते हुए देखा था। सिंस देन हम देख रहे हैं कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है या डाउन साइड ही दिखा रहा है, जहां पे इस बार अगस्त में हमने 2300 तक का लेवल देखा था, और अब 2300 से मार्केट निकलने की पूरी पूरी चेष्टा कर रहा है। फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो थोड़े कंसर्न जरूर है, क्योंकि फंडामेंटल में आप देखिए कि मार्केट व्यापार में जो क्रेडिट लाइन है वो कोविड, डीमोनेटाइजेशन, इन सब की वजह से बिगड़ चुकी है। पहले अगर आपके पास कोई बंदा आता था और बोलता था कि भाई माल दे दे 100 बोरी, तो आप दे भी देते थे और पेमेंट का टेंशन नहीं रहता था। आपको मालूम था कि अगला कुछ होना नहीं है, पेमेंट कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मिल जाएगा। बट अब धीरे धीरे व्यापार इतना खराब हो चुका है जिसके चलते कोई भी आदमी किसी को भी क्रेडिट देने के लिए नहीं चाहता है। सामने एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट में तुरंत पैसा दो, माल लो, जिसकी वजह से जो ट्रेड्स है वो काफी हल्के हो चुके हैं। मतलब कोई बड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है। बट मुझे लगता है कभी भी ऐसा सिनेरियो आता है तो एक तेजी ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में जो फर्मनेस आनी है, क्रेडिट लाइन बिल्ड है, क्योंकि तेजी में सबको पैसा बनता है लेकिन मंदी के अंदर पैसा नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब ये तेजी वापस मार्केट में लौटते हुए दिखाई दे रही है, जो कॉटन सीड ऑयल केक में भी दिखाई देगी। तो आइए हम कॉटन सीड के टेक्निकल पहलू से देखें। फंडामेंटल साइड से अगर हम देखें तो क्रॉप साइज कॉटन की 320, 25, 30 हुआ करती थी, जो अब 290 पहुंच चुकी है। जबकि फिजिकल ट्रेडर्स का मानना है कि ये 290 नहीं, करीबन 265-70 के आसपास का क्रॉप रहेगा, जिसके चलते हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक अच्छी तेजी बनेगी। बट डिमांड नहीं होने की वजह से मार्केट उठ नहीं पा रहा है, क्रेडिट क्रंच होने की वजह से मार्केट उठ नहीं पा रहा है। बट 2024 की अगर हम बात करें तो इलेक्शन पीरियड भी है, और साथ में हम देखें तो इस बार सुपर एलिनो की एक बात भी है जो कहीं ना कहीं पूरे एग्री पैक को सपोर्ट करेगा। तो कॉटन सीड ऑयल के अंदर एक नई तेजी की आगाज होते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम ले रहे हैं डेली चार्ट फर्स्ट मंथ, जहां पे आप देखोगे तो अल्सर इंडेक्स ने आगाज कर चुका है तेजी का। और आप देखिए यहाँ से ही जैसे ही अल्सर में ग्रीन बना था, हमने एक तेजी बनी थी, और हम आप जानते भी हो मिड ऑफ दिसंबर में भी मैंने बाइंग करवाई थी 2680 पे, जो हमको 2780 तक का लेवल दिखा दिया था। बट फिर से मार्केट में गिरावट आ गई बिकॉज कैश कंसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बार हमें एक कंफर्मेशन और मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब भी ऐसा कंफर्मेशन आता है तो आप देख सकते हैं मार्केट में एक बड़ी रैली बनती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने देखा था कि एक गिरावट के बाद मार्केट थम गई थी। यहाँ पे जो रैली थी, गिरावट थी, वो थम गई थी, मार्केट यहाँ से जंप आ गया था। लेकिन ये कंफर्मेशन मिलने के बाद हमने एक बड़ी रैली भी बनते हुए देखी थी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने अगस्त में आपको बताया था तब मेरे पास हार्मोनिक पैटर्न भी था, और हम जानते हैं कि जब हार्मोनिक पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप देखिए एग्जैक्टली 2300 के लो से मार्केट उठा था, और उठकर हमारा पहला टारगेट था वो था 2800 के आसपास, ये अचीव हुआ था। और फिर मार्केट स्लोली एंड स्टेडीली 3000 का लेवल भी छू चुका था। यहाँ पे एक तरह का डबल टॉप बना था हमने, जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और फिर नीचे आ चुका था। सेंटीमेंट भी खराब हो गए थे एकाएक इतनी बड़ी तेजी की वजह से। बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे आप देखिए 200 मूविंग एवरेज का कंटिन्यू सपोर्ट मार्केट को मिला हुआ है, ये भी काफी क्रुशियल है। साथ में यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है 50 मूविंग एवरेज का। तो आई थिंक मार्केट अब एक दायरे में ट्रेड करने के लिए तैयार है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल और आगे के टेक्निकल है, ये आगे जाके 3000 की तैयारी कर रहा है। रिस्क साइड की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है 2680 या लेट से 2640,
2640-50 का जो ये सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे मार्केट कहीं पे भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली फंडामेंटल तेज होंगे। पिछले साल हमने देखा अराइवल प्रेशर बिल्कुल नहीं था, बट इस बार फार्मर्स काफी अपना माल निकाल चुके हैं, जिसके चलते भी अब कमजोर हाथ में माल नहीं है, और जो स्ट्रांग हाथ वाले वो अब यहाँ से तेजी करने की पूरी फिराक में है। तो मुझे लगता है टेक्निकल फंडामेंटल और डेटा कॉटन सीड ऑयल केक के लिए पॉजिटिव। अब हमने इस बार क्या किया है, कॉटन सीड ऑयल केक का फरवरी वायदा लिया है डेली चार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर में हमें कंफर्मेशन मिला था एक रैली का, और हमने देखा कि प्राइजेस लगभग 2650 का लो, अगला न्यू फ्यूचर 2650 का लो लगाने के बाद मार्केट ने करीबन 2820 का एक हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया जो प्राइजेस को करीबन 2750 के करीब लेके गया। फिर 2800 का रिसेंट जंप आया, और अब मार्केट में डबल बॉटम बनता हुआ 2700 का सपोर्ट ले चुका है। तो मुझे लगता है मार्केट में वीकली बेस पे ये हफ्ता अगर मार्केट 2750 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, लेट्स से ये 2750 है, ये रेंज के ऊपर निकल जाता है, तो बैर मिनिमम मुझे लगता है कि 2830 का तो पहला लेवल है। बट जैसे कि ये डेली चार्ट पे बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि 2950 से 3000 की भी तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर यही चार्ट पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे अल्सर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि 2975 का जो पिछला हाई है वहां तक मार्केट आराम से ले जाएगा जैसे 2830 के ऊपर गया। तो कुल मिलाकर अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो क्रॉप साइज छोटी है, हाँ डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है, बट लोअर भाव में मुझे लगता है डिमांड को भी इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए, और साथ में इलेक्शन पीरियड भी है। महाराष्ट्र में तो आई थिंक खल के ऊपर कुछ दूध के ऊपर कुछ रियायत भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के जनवरी मंथ में ही आपको एक अच्छा बाउंस करता हुआ दिखाई देगा, एंड फरवरी तक 3000 का लेवल 2950 से 3000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के इन शॉर्ट टेक्निकल फंडामेंटल कॉटन सीड ऑयल के लिए काफी बेहतरीन है। फरवरी वायदा इस वक्त 2723 का भाव चल रहा है। 2730 इज गुड टू बाय। 2600 का स्टॉप लॉस रखिए। 2950 से 3000 का लेवल अगले महीने भर के अंदर, महीना डेढ़ महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। करंट लेवल से लेके काम कीजिए, स्लोली एंड स्टडीली ऐड कीजिए। इनकेस कुछ क्वेरी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको और डिटेल बताती जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।